आपका अक्षत दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्यावरा के हाईवे ट्रेक पर ब्यावरा से होते हुए शाजापुर माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं और जो शिक्षकों की पीड़ा है, जो विशेष करके जो 500 रुपये में सेवाएं करते हुए सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग शिक्षा देते हुए देश की अधोसंरचनाएं गढ़ने वाले शिक्षकों के लिए सरकार के बैठे हुए अधिकारियों ने चाहे 98 से लगे हैं, चाहे 2018 के पूर्व लगे हैं, सभी की 1 जुलाई 18 को स्कूल शिक्षा विभाग के सुसंगत पदों पर लेते हुए 1 जुलाई 18 से सेवा मानी गई है, जिससे आज हमारे दिवंगत और सेवानिवृत्त जो शिक्षक हो रहे हैं वो बिना किसी एक बेरोजगार होते हुए घर जा रहे हैं। ना उनका बीमा है, ना कोई पेंशन है, ना ही किसी प्रकार का ग्रेजुएटी है। अतः हम माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले वर्षों में भी 1/7/18 के स्थान पर जो नियुक्ति दी गई उसको संविलियन के रूप में बात कर रहे हैं और विशेषकर जो हमारे शिक्षक सेवानिवृत्त दिवंगत हो रहे हैं तो उनकी 98 से या 2001 से जो जहाँ से लगे हैं उनकी सेवाओं की निरंतरता करते हुए उनको ग्रेजुएटी भुगतान में लाभ दे। और यदि भारत सरकार के वक्तव्य आ रहे हैं कि 50% पेंशन जो भी नियम बनेगा उसमें भी उस सेवा को काउंट होकर के लाभ प्राप्त होगा, तो मध्य प्रदेश शासन नेतृत्व चेंज हुआ है किंतु पार्टी वही है और माननीय उसी नेतृत्व से अनुषंगिक जो हमारा एक संगठन है भारतीय मजदूर संघ के सहयोगी संगठन जो आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का 18वां अधिवेशन है, यहाँ पर अधिकतम संख्या में हमारे वही शिक्षक है जो शिक्षाकर्मी संविदा गुरुजी से नियुक्त हुए थे और आज इसमें 75% संख्या उन्हीं शिक्षकों की है। तो आज इस कर्मचारी मंच से हम आशाएं रखते हैं कि निश्चित ही हमारे हितों में कार्रवाई करते हुए नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दिलाएंगे ताकि हमारे आज सेवानिवृत्त और दिवंगत जो शिक्षक हो रहे हैं उनको लाभ प्राप्त हो सके। क्या इस अधिवेशन से आपकी आवाज़ बुलंद होगी? निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ये लंबे 2013 से लेकर के आज दिनांक के पूर्व 3 विभाजित संगठनों में एक संगठन जो सशक्त संगठन है वो टुकड़े में बढ़ चुका था, किंतु आज भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में पुनः एक हुआ है और एकता की घनक निश्चित प्रदेश सरकार तक पहुंचेगी। और माननीय जो हमारे आदरणीय, हम किसी व्यक्तिगत विशेष का नाम नहीं लेंगे, किंतु तीनों ही यूनियन अलग अलग हो गई थी, एक घर के 3 घर हुए थे, पुनः एक घर बना है, तो निश्चित हमारी एकता की शक्ति सरकार तक पहुंचेगी और नियुक्ति से वरिष्ठता निश्चित प्राप्त होगी। हमारे साथ एक और कि 97 में मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा से कोई बच्चा दूर ना हो इसको लेकर के EGS शालाओं का गठन किया गया था। आज ये मेरे पत्र हाथ में है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने दिया है, ये आप क्या एक कापी देंगे। सरकार ने उनकी 2011 में परीक्षाएं लिए, 2017 में 8 में परीक्षाएं लिए, 2 परीक्षा अनुत्तीर्ण होने के बाद सरकार ने 26 अगस्त 2013 को कैबिनेट में निर्णय लेते हुए 10 फरवरी 14 से उनको बिना परीक्षाओं के शिक्षक बनाने के लिए निर्देश दिए थे। किंतु ऐसे मजरे टोले में जो 10वीं पास थे और सरकार का नियम था कि गांव के गांव में उनको लगे जाए, अगर 10वीं भी है बिना DED के हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि 97 से लेकर 24 के बीच उन 27 वर्षों के बीच में उनको DED करवाना था, किंतु नहीं करवाई गई। 2017 के बाद उन्होंने कर लिए, किंतु ये बोल रहा है कि 10 फरवरी 14 से लेकर 3 वर्ष का समय दिया था। आज 500 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल 3600 रुपया में देश के भविष्य को शिक्षा दे रहे हैं, और जबकि रसोईया जो स्कूल में खाना बनाता है उसको 4000 सरकार दे रही है। तो हम चाहते हैं कि ये 500 शिक्षक हैं, इनका सबसे पहले संविदा शिक्षक वर्ग 3 के बाद अध्यापक संवर्ग के सुसंगत पद पर नियुक्ति देते हुए 1 जुलाई 18 से उनका संविलियन प्राथमिक शिक्षक के पदों पर अतिशीघ्र किया जाए, अन्यथा वो 2-4 साल के अंदर रिटायर्ड हो जाएंगे और बहुत सारे दिवंगत हो गए हैं। तो ये सबसे बड़ी पीड़ा है हमारी, एक तो वरिष्ठता की और गुरुजी भाइयों की है, साथ में पेंशन तो आपके सामने राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा दिख ही रहा है। हमारे कपाड़िया जी उसके बारे में बोलेंगे। कपाड़िया जी हमारे साथ है, वर्षों से ये भी संघर्ष कर रहे हैं रामचंद्र वर्मा जी और कई साथी के साथ। कपाड़िया जी क्या लगता है नई सरकार के साथ आपको कितना विश्वास है कि आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? आपने बीच में अम्बेडकर मैदान में भी आपने बड़ा आंदोलन किया था 7-8 दिन का, क्या कहेंगे? थोड़ा इधर हमने तो 1995 से हम शिक्षा विभाग में आए हैं। हमारे परिवार ने और हमने बड़े गर्व के साथ यह सेवा स्वीकार की थी कि हम राष्ट्र निर्माता और देश का भविष्य निर्माण करेंगे। लेकिन इस सेवा में आने के बाद
हमने इतने संघर्ष झेले, 500 से आज हम इस स्थिति में आए हैं। निश्चित इसमें सरकार का भी योगदान है, लेकिन आज भी हमको एक अलग कैडर के रूप में माना जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि 1998 से हमारी शिक्षाएं निरंतर चल रही है। एक ही विद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते हमारे शिक्षक बंधु सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका विद्यालय नहीं बदला, लेकिन सरकार ने उनकी नियुक्ति दिनांक बदल दी और उनको एक साथ 18 से मान के सेवानिवृत्त किया, जिसके कारण पेंशन तो केंद्र सरकार में बंद हुई थी, लेकिन अधिकारियों ने ग्रेजुइटी बंद कर दी। और माननीय शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मिलेगी, लेकिन अधिकारियों ने आदेश देते समय उसमें एक साथ 18 नवीन नियुक्ति कर दी। जो IFMS पोर्टल पे एक साथ 18 होने से जो 98 वाला जो शिक्षक है उसकी सेवाएं मात्र आज 6 वर्ष मानी जा रही है, जबकि वो 26 वर्ष का है। इस कारण से हमारे अधिकारों से हम वंचित हैं। हम एक ही बात चाहते हैं कि हम अम्बेडकर मैदान में भी आपने एक बड़ा संघर्ष किया था, एक हफ्ता लगभग आपका अनशन चला है, क्या सफलता मिली थी उस समय आपको? उस आंदोलन से मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने तो माना कि यह एक सूत्री मांग प्रथम नियुक्ति दिनांक से जो वरिष्ठता है यह जायज़ है, और उन्होंने प्रस्ताव बनाकर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजा है। अब वहाँ लंबित है, अभी नेतृत्व बदल गए हैं, लेकिन वह फाइल वहाँ लंबित है। ये हमें हमारे जो आंदोलन का परिणाम है। जीत हासिल होगी क्या लगता है आपको? देखो, ये हार जीत का मसला नहीं है, यह भारतीय संविधान आपकी मांगे पूरी होंगी। मांग भी नहीं है, यह है अधिकार का मसला जो हमें संविधान ने प्रदत्त किया है कि एक विभाग में अगर व्यक्ति जिस दिन से उसकी नियुक्ति होती है, सेवानिवृत्ति तक उसकी वो सेवा अवधि गणना की जाती है। बीच में आज तक ना कभी जन्म दिनांक बदलती है और ना कभी सेवा की नियुक्ति दिनांक बदलती है। हमारे साथ एक और वरिष्ठ टीचर सर, क्या कुछ समस्या दिखती है? रीवा से राजेश्वर शर्मा। अभी जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, जो 1/7/18 की डेट है, इसमें से हम लोगों की नियुक्ति दिनांक लिखा हुआ, जब कोई विज्ञापन निकलता है, उसका इंटरव्यू होता है, इसके बाद नियुक्ति होती है, तो 1/7/18 के लिए न तो शिक्षकों ने कोई इसके पहले पूर्व सेवा का त्यागपत्र दिया, न कोई विज्ञापन निकला, न कोई इंटरव्यू हुआ, तो फिर नई नियुक्ति कैसे हुई, ये मैं जानना चाहता हूँ। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पहले पूर्व शिक्षक थे जो उद्योग विभाग से आए, उद्योग निरीक्षक थे, उनके उद्योग विभाग की सेवा भी शिक्षा विभाग में आने पर काउंट हुई। रीवा में 5-6 शिक्षक हैं। और तो और इसके पहले भूमि सेना जो उसका गठन हुआ था, जो पुलिस विभाग से संबंधित था, वो बंद हुआ। उसके लोग भी जब शिक्षा विभाग में आए, उनकी सेवाओं को ही मर्ज किया गया। और हम लोगों के साथ कितना बड़ा मजाक हुआ। 1997 में शिक्षा गारंटी आई, 1998 में आपका शिक्षा कर्मी की भर्ती हुई, 2001 में संविदा शिक्षकों की भर्ती हुई। इसके बाद 1/4/7 में सबको अध्यापक संवर्ग का गठन हुआ, उसे बना दिया। 1/4/7 के पहले की सब हम लोगों की सेवाएँ शून्य हो गई। इसके बाद 1/7/18 में इनने राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया, तो 1997, 98, 2001 और 20 की सभी सेवाएं हम लोगों की शून्य हो गई। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। किसी गमले में आप एक बरगद का पेड़ लगा दीजिए, उसकी जड़ों काटते जाइए, उत्तरोत्तर 20-25 साल, कितने साल का हो जाएगा। आपके विज्ञान में उसे बोनसाई कल्चर कहते हैं। उसी बोनसाई कल्चर में हम लोग आज पल रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि हम लोगों की नियुक्ति दिनांक 1/7/18। कैसे नियुक्ति दिनांक 1/7/18? मैं जानना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से सरकार में बैठे लोग बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों की 1/7/18 नियुक्ति दिनांक नहीं है, बल्कि राज्य शिक्षा सेवा में हम लोगों की सेवाओं का सम्मिलन हुआ, सेवाएं मर्ज हुई हैं। तो निवेदन ये है कि जो 1/7/18 है, वो शिक्षा विभाग में राज्य शिक्षा सेवा में सम्मिलन दिनांक नोट कराई जाए, जिससे हम लोग कल्याण हो सके। हम लोगों की प्रथम नियुक्ति दिनांक से शासन ने प्रोन्नत दिया, उच्च पद का प्रभार दिया। इसके लिए शासन का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। जिन अधिकारियों की तानाशाही के कारण से 1/7/18 हुई है, राज्य शासन से फिर से निवेदन है, मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि यह बात शासन तक पहुँचे। हमारे
माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने संज्ञान में लें और जनहित के लिए, कर्मचारियों कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, क्योंकि हम लोग समाज के भी हैं, हम लोग समाज भी जुड़ा हुआ है, तो सबके कल्याणार्थ एक साथ 18 की जो नियुक्ति दिनांक है उसको सम्मेलन दिनांक दी जाए। जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं हमारे भाई, उनको प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना हो ताकि वो पेंशन के पात्र भी हो सकें। और पिछले शुरू से ही संगठन में कार्य कर रहा हूँ। हमारा संघर्ष उस दौर में शुरू हुआ था जब हम अपने हाथों में मेहंदी लगाते थे। अफसोस इस बात का है कि अब हमारे बालों में हम मेहंदी लगा रहे हैं, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ और दौर आ रहा है कि बच्चों के हाथों में मेहंदी लगाना है, लेकिन इस संघर्ष को कैसे खत्म करें, यानी मेहंदी से मेहंदी तक की बात चल रही है। जी बिल्कुल। तो संघर्ष को कैसे खत्म करें, ये कहाँ संघर्ष खत्म होगा हमको समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं इतना कहना चाहूँ सरकार से कि अब हमारा संघर्ष खत्म। तो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिए आपको सादर नमस्कार प्रणाम करता हूँ। मैं रीवा जिले से मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। आयुष डिपार्टमेंट में मैं सर्विस करता हूँ। मेरे विभाग की भी कुछ समस्याएं हैं। एक मिनट मैं आपसे थोड़ा सा समय लेके जाता हूँ कि आदेश के तहत जो हमारे विभाग में कंपाउंडरों का उन्नयन वेतनमान था 1900 से 2400 वित्त विभाग द्वारा किया गया। संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आदेश भी हुआ। इसके बाद संभागीय अधिकारी, जिला आयुष अधिकारी के बाद कर्मचारियों को, नवीन कर्मचारियों को 1900 से 2400 का लाभ दिया गया। इसी अगली लाइन में जो पुराने कंपाउंडर साथी थे उन्हें भी 2400 से 2800, 2800 से 3200 का लाभ दिया गया। कुछ हमारे कर्मचारी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं जो सर, उनसे संयुक्त संचालक कोष लेखा से सत्यापन के बावजूद जो विभाग में कर्मचारी थे वो सब लाभ पा रहे हैं, और जो लाभ पा चुके हैं सर, सेवानिवृत्त हुए हैं, उनसे पेंशन शाखा द्वारा 1.5-2 लाख रुपए रिकवरी वसूली जा रही है। उनके द्वारा उक्त आदेश को नहीं माना जा रहा है। जबकि अभी हमने एक ज्ञापन बतौर संयुक्त संचालक के डिप्टी डायरेक्टर हमारे रीवा भ्रमण हुआ था, मैंने उनको दिया भी था। हमारा आपसे निवेदन है कि यदि कोई भी नया कर्मचारी का सरकार ने 1900 से 2400 किया, तो जो पुराने कर्मचारी 10 साल 20 साल सेवा कर चुके हैं उस पर आदेश है कि उन्हें भी 2400 से 2800, 2800 3200 देना था और मिला, शासन ने दिया। हम लोग भी आज पा रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है सर कि जो आज रिटायरमेंट हुए उनसे 2 लाख रुपए रिकवरी वसूली जा रही है। तो जिनकी और भी सर्विस पड़ी हुई है उनके साथ आगे क्या होगा। जो भी बच्चों के लिए मतलब वो अपने आशा लगाकर बैठे हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमें थोड़ा बहुत पैसे मिलेंगे, अंतिम रूप चला जाएगा। तो ये कैसा आदेश विभाग ने दिया है, उस आदेश को स्पष्ट करना चाहिए। हमारे कुछ पेंशनर साथी हैं, मैं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ, उस नाते उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया था, जिस ज्ञापन से मैंने विभाग को अवगत कराया है और आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि यदि नए को लाभ मिला तो क्या पुराने को लाभ नहीं मिलना चाहिए जो 20 वर्ष तक सेवा कर चुका है। यही मेरी एक आपके माध्यम से निवेदन है, उस समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।